चलो आगे देखो इधर। चलो हम सब पढ़ रहे थे आप व्यू, क्या पढ़े जी? आप व्यू प्रश्नावली 3.3। सतवां चार सवाल हो गया था ना। छठवां देखो इधर, सिद्ध कीजिए कि, सतवां सवाल, ठीक, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह दिया गया है, एक सम्मित आव्यूह है। ये हमको आव्यूह दिया गया है ना जी, क्या फिर करना है? एक सम्मित आव्यूह है, बताया गया था। सम्मित आव्यूह क्या होता है? अगर मैं इसका ट्रांसपोज क्या निकाल लूं? ट्रांसपोज, और इसी बराबर क्या जाए? आ जाए, इसी बराबर आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम्मित आव्यूह है। तो निकालो इसका ट्रांसपोज, परिवर्त आव्यूह, क्या ऐसा लिख लिया करो, ए का परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त आव्यूह कैसे दिखाते हैं हम लोग? एटी से या ए डैश बराबर क्या हो जाएगा बताओ? पंक्ति है ना, इस सब में लिखो 1 5 -1 2 1 5 1 3, सही है, हो गया। अब बताओ ये क्या पूरा ऐसे नहीं लिख रहा है? ये पूरा यही है, देखो, यानी किसके बराबर आ गया? ए बराबर आ गया 1 है, यानी ए ट्रांसपोज बराबर आ गया 1 है, सही है ना? अतः मैं कह सकता हूं ये क्या है? एक सम्मित आव्यूह है। अतः अतः ए एक क्या है? सममित आव्यूह है। सम्मित, किसी कोई डाउट नहीं? आगे देखो यार, ये देखो आगे, यहां निकालो, आगे देखो यार, ए का परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त आव्यूह, बताओ ए का परिवर्त आव्यूह क्या होगा? ए ट्रांसपोज या ए डैश कह दो, पंक्ति किसमें लिख दो? स्तंभ में, पंक्ति है ना, 0 1। तुम एक चीज क्लियर कर रहे होगे, अगर वह आव्यूह विषम आव्यूह है ना, विषम सम्मित आव्यूह है, तो उसका जो मुख्य विकर्ण होगा ना 0 होगा। कितना तुम उदाहरण हल कर लो, देख लेना, ठीक, 0, यहां पर -1 0 1 1 माइनस 1 0, सही ना? हमने बोला था विषम सम्मित कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज निकाल लोगे, उसका ट्रांसपोज -1 के बराबर आ जाए। माइनस यहां कॉमन लो, तो 0 आ गया, -1 क्या आ गया? यहां पर 1 आ गया, 1 -1 -1 1। ध्यान से देखो, यही कि नहीं है, सेम सेम यही है, यानी -a, यानी जो ए का ट्रांसपोज निकलवा -1 क्या आया? बराबर आया। अतः यह क्या है? अतः यह एक क्या है? विषम सममित क्या है? आव्यूह है, आव्यूह है। मतलब यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? इसको उतार लो, फिर अगला बात करें हम। जगह चाहिए उसके लिए, इसको उतारो, एक में रुके, अच्छा रुके रहो, दिखा देते हैं, जगह हो जाएगा। 8वां देखो यार, रुके रहो भी, ये दिया गया है, चलो क्या दिया गया है? 1 6 5 7, सही ना? चलो हमको क्रम सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश क्या है? सम्मित आव्यूह। क्या है? सम्मित आव्यूह। चलो इधर देखो, तो क्या हम ए डैश निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। पंक्ति में था 1 5 6 7,
हमने बोला था अगर कोई अव्यय दिया गया है उसका प्लस निकालते हो तो सम्मित अव्यय बनता है। अगर कोई अव्यय दिया उसका निगेटिव माइनस निकालते हो तो क्या बनता है? वो विषम सम्मित अव्यय बनता है। उसका योग योग बनेगा सम्मित और माइनस क्या बनेगा? विषम सम्मित। योग निकालो इसका अंतर a प्लस ए ट्रांसपोज, बताओ लिख लो अच्छा आराम से। 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7, सही है ना? चलो आगे देखो इधर क्या हुआ है, जोड़ो इसको। 1 प्लस 1 6 प्लस 11, 6 प्लस 5 प्लस 11, 6 5 7 7 14, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान सुनना, जहां सुन का करोगे गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज इतना आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, देखना इसी के बराबर आएगा। ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज क्या जी बताओ? ये पंक्ति था ना, स्तंभ लिखो 2 11 पंक्ति है, स्तंभ लिखो, बताओ इसी बराबर नहीं बराबर आया? यानी क्या मतलब क्या है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज किसके बराबर आया? ए प्लस ए ट्रांसपोज के। अतः क्या है? अतः यह एक कैज सम्मित अव्यय है, अव्यय है। उतारो फटाक से, उतार लो तना पूरा, उतार लो, उतारो पूरा। चलो आगे इधर सवाल नंबर 9 क्या दिया है? ए दिया गया है, हमको निकालना क्या है? 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। चलो देखो इधर, पहले हम लोग निकालते हैं ए डैश का ए ट्रांसपोज, ए डैश या ए ट्रांसपोज क्या होता है? पंक्ति को स्तंभ बदलो, 0 ए माइनस ए माइनस बी माइनस सी 0 आ गया, सही है। हमको निकालना क्या? पहला एक डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2, समझे? नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, पहले ए प्लस ए निकाल लो, ये दिक्कत होगा तुमको। ए प्लस ए डैश निकालो पहले, 0 माइनस ए माइनस बी, आराम आराम से, ए माइनस सी डी सी 0 प्लस ट्रांसपोज कितना है इसका? 0 ए माइनस ए 0 माइनस बी माइनस सी 0, पहले जोड़ लो। जीरो प्लस 0 ए माइनस 0 बी माइनस बी 0 हो गया। जीरो, हमको निकालना क्या? ये निकला क्या? ए प्लस ए डैश की हमको निकालना क्या है? 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक। 1/2 0 0 0
जीरो 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 हीरो, वो जीरो हो गया ही, ऑलरेडी हम जीरो लिख दिया है। ठीक, तुम इसको लिख पूरा जीरो लिखते हो, सिर्फ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक हो गया। आगे प्लस ए निकाल चुका हूं ना, माइनस निकाल देता हूं। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये पोज दे रहा है। चलो जीरो माइनस ए बी, ए जीरो बी जीरो माइनस निकला हुआ है जीरो ए बी सी माइनस बी माइनस सी जीरो। सही है। जीरो माइनस जीरो, ए माइनस माइनस ए, टू ए बी माइनस जीरो हो जाएगा, जीरो सब प्लस सी हो जाएगा। सब दो गुना हो रहा है जी। ठीक, हमको निकालना क्या, इसका हाफ, एक बटे दो ए माइनस एक बटे दो जीरो माइनस टू ए जीरो टू बी टू सी जीरो। सही है। एक बटे दो से गुणा करो सब में, जीरो माइनस ए ये लाना था, उतरो फटाक से, फटाक से हारो, उतरो पूरा फटाक से। आ गई खोजर। एक प्रश्न दिया गया है 10वां, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो देखो, जब हमको सममित और विषम सममित आव्यूह एक साथ दिखाना होता है ना, तो उसका क्राइटेरिया कुछ अलग होता है। ठीक, जब किसी आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के, जब किसी आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो कल मैंने इस क्रम में 1 घंटा पूरा विस्तार से बात किया था, 1 घंटे सममित और विषम सममित बारे में। सममित क्या होता है जान चुके हो, यानी जो हमको योगफल निकालना होगा, दोनों क्या निकालना होगा, योगफल। सममित प्लस विषम सममित का सममित, ये फार्मूले का जान लो है, सममित आव्यूह प्लस किसका, विषम सममित आव्यूह का। इसका फार्मूला होता है सममित आव्यूह के, सममित आव्यूह का योगफल क्या हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज हो,
तो सम्मित क्रम लिखते हैं 1/2 ए प्लस 1/ए ट्रांसपोज। भाई विषम सम्मित होगा तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। बस यही निकाल करके रख दोगे, क्या निकल आएगा? वो सम्मित अवयव विषम सम्मित अवयव क्या निकल आएगा? वो ये फार्मूला होता है, ध्यान करना। नहीं, जब भी हमसे क्या पूछेगा, सम्मित और विषम सम्मित अवयव का योगफल पूछेगा, हम लोग ऐसा निकालेंगे। चलो एक मिनट निकालता हूं, ठीक है? एक मिनट। अब तुमको ये लंबा लगे ना, इसको तुम मान लेकर ऐसे, थोड़ा तुमको सही लगेगा, अच्छा लगेगा। इसको पूरा मान लो पी, इसको मान लो क्यों, मान लो। नहीं समझे? ये पूरा हो गया पी, क्या हो गया? ये हो गया योगफल। बाद में द्वैत करना पड़ेगा, सही है? चलो कितना, एक निकालते हैं पी, पहले निकालते हैं डैश, क्या निकालते हैं? ए डैश। चलो ए डैश यहीं पर निकाल लूं, ये था ना, ए दिया गया है 3 1 5 माइनस 1, एक ट्रांसपोज निकालो इसका। 3 5 पंक्ति में था, स्तंभ में 3 माइनस, सही है? चलो अब निकालो ए प्लस ए ट्रांसपोज। डायरेक्ट बन को डायरेक्ट निकालू, रहने दो। 3 + 3 नहीं, कुछ मिला होंगे, नहीं सब पा रहे होंगे। 3 5 1 आगे निकाल दो। 3 3 5 1 5 1 कितना? सही है? कोई दिक्कत? अब निकाल लो पी, मतलब क्या हो गया? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 6 6 6 आ जाएगा। 3 3 3 माइनस, सही है? चलो पी निकल गया। अब तुम इसका ना, अगर तुम इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना, नहीं समझे? पी कहना क्या चाह रहा है, पी का ट्रांसपोज निकालोगे इसी बराबर ही आएगा। वो दिखा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पी का ट्रांसपोज इसी बराबर ही आएगा, दिखा सकते हो, सम्मित आप बता सकते हो कि जाने है दोस्तों। चलो आगे देखो, ये निकला है ट्रांसपोज निकला, अगला हमको निकालना क्या? माइनस, क्या निकालना है? माइनस। तुम्हारा मन के दिखा देना, उसे लिखना पड़ेगा तुमको ये चीज। पी का ट्रांसपोज निकालो, पी का ट्रांसपोज क्या निकले बताओ? 3 3 यही किसके बराबर है? पी के। तब पी क्या है? पी एक सम्मित अवयव है, सममित। दिखा दिए करो, सही रहता है। एक लाइन और होता है, थोड़ा अच्छा लगने लगता है। हमको मालूम था सम्मित अवयव वाला है, तो क्या है सम्मित अवयव, मालूम चल जाएगा। आगे देखो, लिखो मत अभी। चलो ए निकला है, डैश निकला है, ए माइनस ए डैश निकालो। ए माइनस ये कितना है? 3 1 5 माइनस 1 माइनस 3 5 1 माइनस, घटाओ 0 आ गया, 4 आएगा, 6 आएगा, 4 आ गया, माइनस 0 आ गया। विषम सम्मित मुख्य विकर्ण क्या होगा? 0 होगा। चलो ठीक है,
हमको निकालना क्या है, इसका आधा। क्या निकाला जी, यानी हमको निकालना क्यू ना, क्यू निकालो। क्यू तो क्या हो गया, 1/2 ए माइनस ए डैश। निकालो 1/2, 0 माइनस 4, 4 0 भागो 2, 0 माइनस 2, 2 0। दिखा दो कि ट्रांसपोज इसका क्या निगेटिव आएगा। एक चलो, तो क्यू का ट्रांसपोज निकालो, क्या है बताओ। पंक्ति में था ना, स्तंभ में -2 0, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लो, क्या आएगा -2 2। ये किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू बराबर आ गया। क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू बराबर आ जाएगा, तो कौन सा भी होगा, लिखोगे यहां पर क्यू एक क्या है, ये लिख दोगे सही रहेगा। क्यू एक विषम सममित, विषम विषम सममित आव्यूह है। बस सब निकल चुका है, बस यहां मान रखना है योगफल में। योगफल बताओ, योगफल क्या हमें लिखा हुआ है, बार लिखो तुम लोग, एक बार लिख लिया करो। 1/ए प्लस 1/, क्या, या इसको हमने क्या बोला, पी, इसको क्या बोला, क्यू। पी लिखो, कितना है पी, यहां है, ये है ना, 3 3 3 -1 प्लस क्यू कितना है, अब इसको नहीं सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, अब ऐसे छोड़ देंगे। योगफल, हाँ योगफल ही है, ऐसे छोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे नहीं उसको, वो नियम होता है। ये उतार लो, ये जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, बस दिखा देना है योगफल हो गया है। उतार लो फटाक से, योगफल जो दिखाते हैं तो उसको जोड़ते नहीं है। करो फटाक से, चला गया उधर। आगे सबका ध्यान देना चाहिए। 10वां दूसरा देखो, सेम से वही पूरा पैटर्न है। चलो यहां तो यही रहेगा पूरा। चलो पहले क्या निकालेंगे, इसका पहले निकालेंगे a प्लस ए डैश, ए प्लस पहले डैश निकालना पड़ेगा ना, पहले डैश निकालो। ए कितना दिया है, 6 -2 2 -2 3 1 2 -1 3। एक हम क्या आ जाएगा जी, ए डैश कितना आएगा, 6 2, पंक्ति को स्तंभ बनाना है, -2 3 -1 2 -1 3, सही है, ठीक। चलो a प्लस ए डैश निकालो, क्या 0 है क्या, छा निकालो, छा -2 4 -4 3 3 3 4। हमको निकालना क्या है, इसका पी निकालना है ना। अब 1/2 ए प्लस ए डैश, 12 -4 4 -6 -4 6 -2 4 -2 6 भाग 2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना तो यही आएगा, सेम सेम, तुम्हें निकाल नहीं रहा, ठीक। चलो आगे देखो इधर, अब मैं निकालता हूं क्या,
ए माइनस ए डैश, डायरेक्ट मैं निकालता हूं, ए माइनस ए डैश। चलो इधर देखो, ये कितना दिया है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 2 माइनस 1 3, सब जीरो हो जाएगा ना, 0 0 0 0 0 0 0 0, क्यों निकालो, क्या हो जाएगा, 1/2 क्या, ए माइनस 1/2 0 0 0 0 0, ऑलरेडी क्या आ जाएगा, जीरो नहीं लिखोगे, इसको ऐसे दिखाओगे, दिखाना पड़ेगा ऐसे। चलो ये फल क्या क्या बोलो, ये फल आ गया 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/, ए माइनस यानी पी प्लस क्यू। पी कितना दिया है, ये है ना, 6 2 माइनस 2 3 1 2 माइनस 1 3, इसमें जीरो जीरो नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे, जिस कोटि का उसी कोटि बनाओगे, इतना लिख के छोड़ दोगे, आंसर हो गया। उतारो फटाक से इसको, उतार लो, ठीक है, उतारो फटाक से।